क्या है देखते हैं जरा। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दो इंटरप्राइजेज और प्लेसेज ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि वैसे प्लेस जहां पर लोग जो काम कर रहे हैं वहां पर रूल रेगुलेशन लागू होते हैं। डेट मीन्स वर्किंग आवर पहले से डिसाइड हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज मिलती हैं, मेडिकल लीव उनको वगैरह मिलता है, और ऐसा नहीं है कि उनको कभी भी काम से निकाला जा सकता है, तो इसीलिए वो ऑर्गेनाइज है। जितने वर्क से रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन है वो सभी यहाँ फॉलो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर गिवन इन वेरियस लॉ सच एज फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट। जैसे मैंने बताया सारे रूल रेगुलेशन यहाँ फॉलो होते हैं, कितना देर काम करना है, सैलरी कितनी पे की जाएगी, इसमें हॉलीडे जो होगा उसमें छुट्टियाँ दी जाएंगी, सिक लीव दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें तो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हैं। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज, वाई? बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। Workers get several benefits from the employers like paid leave, payment during holidays, medical, provident fund, etc. That means हर तरह की जितने एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सभी इसमें मिलती हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइज है। सारे रूल रेगुलेशन इसमें फॉलो किए जाते हैं। अगर सपोज दैट एक्स्ट्रा वर्क लिया गया तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। इसमें आमतौर पर किसी भी वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता, इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ और भी रूल्स रेगुलेशंस हैं और की पॉइंट्स हैं जिसको हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेसिकली सभी वर्कर्स की जॉब जो होती है सिक्योर होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी उनको कभी भी निकाल सकता है। सेकेंड पॉइंट, वर्कर्स गेट रेगुलर मंथली सैलरी। इनको मंथ के लास्ट दिन रेगुलर सैलरी मिलती है और फिक्स सैलरी मिलती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड हियर। यहाँ पर सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, जैसे फैक्ट्री एक्ट के जितने रूल्स रेगुलेशन हैं, वर्कर्स के क्या राइट होने चाहिए, सभी को फॉलो किया जाता है। वर्कर्स गेट बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, पेड लीव, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड और पेड लीव इनको मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है, और भी जितने फेस्टिवल्स आते हैं उसकी हॉलीडे वगैरह इनको मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग आवर्स आर फिक्स ईयर। यहाँ पर वर्किंग आवर्स जो होता है फिक्स होता है, और अगर कभी ज़्यादा उनको वर्क करने की जरूरत पड़ी तो उसको ओवर टाइम में काउंट किया जाता है, उसके लिए अलग से पे किया जाता है। डैट मीन्स यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। इट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर्स हैं जो उसको फॉलो किया जाता है। जैसे सपोज दैट इसमें वर्कर्स का सिलेक्शन हो गया, उसका पेमेंट, वर्किंग आवर्स और डिफरेंट तरह की चीज़ें जो भी हम ऊपर देख चुके हैं वो सारी चीज़ें फॉलो की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग कंडीशन आर फेवरेबल। यहाँ पर वर्किंग कंडीशन जो है वो फेवरेबल होता है। किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस वर्कर को दिया जाए या कुछ भी। डैट मीन्स इस पर हर वर्कर जो है आसानी से काम कर सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की, अब हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो नो डाउट कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अपोजिट है। देखते हैं इसको। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते। दैट मीन्स इसका ओनर कोई लैंडलॉर्ड या कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई मैनेजर इसका मालिक हो सकता है, और इसके यूनिट्स अलग अलग होते हैं और छोटे छोटे हो सकते हैं, और इसमें बेसिकली डेली वेजेज वर्कर इसमें काम करते हैं या अनस्किल्ड पर्सन इसमें काम कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। सो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। रूल रेगुलेशन हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूल रेगुलेशन बने हुए हैं वो इनके लिए भी हैं, बट आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। डैट मीन्स अगर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता, इसका मतलब है कि जो वर्कर्स हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जॉब्स हियर आर लो पेड एंड नॉट रेगुलर्स। बेसिकली यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो लो पेड हैं, डेट मीन्स इनको पैसे काफ़ी कम दिए जाते हैं, और रेगुलर नहीं है, जब चाहे मालिक जो है वर्कर्स को निकाल सकता है। देयर इज नो प्रोविजंस फॉर ओवर टाइम। ओवर टाइम का कोई प्रोविजंस नहीं है। अगर वर्कर्स काफ़ी देर काम भी करता है फिर भी उसको पेमेंट उतना ही किया जाता है। पेड लीव, हॉलीडेज लीव ड्यू टू सिकनेस। अगर सपोज दैट इसमें वर्कर बीमार हो गया और किसी कारण से अगर वर्क पे नहीं आता है तो उसके पैसे आमतौर पर काट लिए जाते हैं। कोई पेड लीव उसको नहीं है, कोई हॉलीडेज लीव उसको नहीं है। डैट मीन्स अगर वो वर्क करने आएगा,
काम करने का जितना दिन काम करेगा उतने दिन की उसको पेमेंट की जाएगी, अदरवाइज नहीं। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर एज पीपल कैन बी आस्क्ड टू लिव विदाउट रीजन। ये बेसिकली ये जो एम्प्लॉयमेंट है सिक्योर नहीं है, और अगर कभी भी सपोज एट उनको जॉब छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, या कोई लैंडलॉर्ड या जो उसका मालिक है उससे कोई झगड़ा हो गया तभी उनको निकाला जा सकता है, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। कुछ और इसके की पॉइंट्स देखते हैं। वर्कर्स डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं है जैसा कि हमने बताया। सेकंड पॉइंट, वर्कर्स गेट डेली वेजेज, डेली वेजेज पर है। अदरवाइज नो वर्क नो पे, अगर वह काम नहीं करेगा तो कोई पेमेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर सपोज डेट बीमार हो जाता है, अगर काम पर नहीं आता है तो उनको पेमेंट नहीं किया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड हियर, यहाँ पर रूल रेगुलेशन को आमतौर पर फॉलो नहीं किया जाता। वर्कर्स डू नॉट गेट एनी सच बेनिफिट्स, ऊपर जितने हमने बेनिफिट डिस्कस किए वो यहाँ इसमें नहीं मिलते। वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स हियर, वर्किंग आवर फिक्स नहीं है। समटाइम्स वर्कर्स वर्क फॉर 10 to 12 आवर्स स्ट्रेट, कंटिन्यू कई बार ऐसा होता है कि 10 से 12 घंटे तक काम करते रहते हैं। देयर आर नो फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, कोई फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स नहीं है जो इसको यहाँ पर फॉलो किया जाए। एंड वर्किंग कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, तो अगर इस तरह से वर्कर्स को बेनिफिट नहीं मिलता, डेट मीन्स वर्किंग कंडीशन यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। तो अभी हमने ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की, उसके की पॉइंट्स को डिस्कस किया। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पब्लिक सेक्टर। इसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर। आखिर व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर क्या है? दिस सेक्टर एम्स एट इंक्रीजिंग द फैसिलिटी फॉर पब्लिक वेलफेयर। इसका मेन पर्पज है पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि एक्चुअली पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसका मेन पर्पज क्या है? बेसिकली डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट और कंट्री। सो द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। इसमें सारी चीज़ें बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर में होती है और सारी सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एंड जितने रूल रेगुलेशन है इसके रिगार्डिंग उसका डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती है। सो द डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो दिस सेक्टर प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सिक्योरिटी टू द पीपल। एजुकेशन, जितने गवर्नमेंट से स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, सब इसके पार्ट हैं। फूड सिक्योरिटी जितना गवर्नमेंट चलाती है सब इसके, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स हो, सब इसके पार्ट हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स जैसे दिया है, इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस फोर्स, डिफेंस, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में हैं। और जितने बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में हैं, नो डाउट कि उनका पर्पज़ ही है कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और लोगों का वेलफेयर। सो पब्लिक सेक्टर जो है बेसिकली ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है और इसका मेन पर्पज क्या है? फैसिलिटीज फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड कंट्रीज डेवलपमेंट ऑल्सो। नाउ अब डिस्कस करेंगे प्राइवेट सेक्टर। ध्यान रखना कि कई बार पेपर में भी इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाता है, सो इस हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर। व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? सो दिस सेक्टर एम एट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मेन पर्पज क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। डेट मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट है तो कोई इंडिविजुअल इसका मालिक हो सकता है और अपने प्रॉफिट के हिसाब से वर्कर्स को और ज़्यादा ला सकता है या उनको बाहर भी कर सकता है, जो कि हमने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बात की। द ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। इसमें सारे डिसीजन हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर में सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, जबकि इसमें सारे डिसीजन जो है कोई इंडिविजुअल लेता है या कोई कंपनी ले सकती है। The decisions regarding production and distribution are taken by owners और manager of the company। आमतौर पर इसमें सारे डिसीजन जो फैक्ट्री का ओनर है या बिजनेस का जो ओनर हो सकता है और जो पर्टिकुलर कंपनी हो सकती है वो सारे डिसीजन लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल। आमतौर पर ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करना प्राइवेट सेक्टर का काम है। एंड इसका एग्जांपल में टिस्को, टाटा एंड स्टील कंपनी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसके अलावा जितने भी आपको लग सकता है प्राइवेट सेक्टर के जो भी फैक्ट्रीज हैं वो सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। सो बेसिकली इस लेसन में हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का डिस्कस किया। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिस्कस किया एंड एट लास्ट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि जो बेसिक इसके की पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आप लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।